लूट मार के मुआशरे के अंदर बड़े सारे स्टाइल हैं जी। बाज़ लोग जनाब गन पॉइंट पे लूट रहे होते हैं और बाज़ लोगों के दिमाग के साथ खेल के लूट रहे होते हैं। काला जादू कर दिया है, मैं जनाब फलां को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये जो जादूगर बने हुए हैं ना महलों के अंदर, छुप छुपा के गले के अंदर गानियाँ डाली हुई हैं जनाब, उन्होंने सब्ज़ नीले पीले वो चोले डाले हुए हैं, मैं ऐसा जादू करता हूँ, काला जादू है मेरे पास, फलाना है मेरे पास। तो ये आम तौर पे भोली भाली अवाम को लेके ना, तो अवाम भी खैर इतनी सीधी नहीं है, अवाम भी उल्टे कामों के लिए जाते हैं इन लोगों के पास, लाखों रुपया लूट लेते हैं। इतने बड़ा जिन आना है, इतने बड़े जिन ने आके ये काम करना है, तो फिर ज़ाहिर है उसको जिन को बुलाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बड़ी खुशबुएं नायाब किस्म की लगानी पड़ती हैं, इतने लाख की तो खुशबू ही लग जानी है, फिर वो जिन आएगा, जिनों का सरदार आएगा, फिर ये जनाब सिस्टम चलेगा। अजीबो गरीब कहानियाँ सुना के ना, तो भोली भाली अवाम खुदा ना खास्ता किसी का कोई रिलेटिव बीमार हो, उसको बड़ा ब्लैकमेल करेंगे, जी आपका बस समझे काम हो गया, अभी शिफा मिलने लगी है, 7 जिन चिपके हुए हैं, 2 चुड़ैलें चिपकी हुई हैं। या फिर करप्ट लोग होते हैं, अच्छा आपका जो रिश्तेदार है ना बीमार हो जाएगा, काम करने के काबिल नहीं होगा, इसका तो घर सारा लुट जाएगा, बर्बाद तबाह हो जाएंगे, बिजनेस खराब। तो ऐसी बातों में ला के लाखों रुपया लूट लेते हैं। कानूनी तौर पे लोग परेशान कि यार इस पे तो कौन सी दफात लगेंगी, इस पे पर्चा करवाऊं। पर्चा करवाने जाते हैं तो थाने वाले कहते हैं क्या काला जादू है, तो मैं क्या करूं, उसने जनाब मुझ पे जादू कर दिया क्या। इस पे अब लेजिस्लेशन हो गई, नहीं अभी लेटेस्ट पीपीसी के अंदर ना, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर जराइम जिसके अंदर बताए गए हैं, उसके अंदर लेजिस्लेशन करके 297 297 ए एक नई क्लास ऐड करने की तैयारी है। बिल पास हो चुका है, अब ये अनकरीब ऐड हो जाएगा 297 ए। 297 ए जो है, ये सेक्शन कहता है कि अगर इस तरह के नौसरबाज किस्म के जैली आमिल बने होते हैं ना, तो इनको पकड़वा दें, आप इनके खिलाफ कंप्लेन करें कि ये ड्रामा इस तरह कर रहा है, जादू कर रहा है। और बल्कि आप हैरान होंगे, इश्तिहार अखबारात के अंदर आमिल बाबा फलाना और ये जादू करता है, वो करता है, तो इस इश्तिहार बाकायदा कारोबार है बहुत बड़ा। ऐसे लोग अब पकड़े जाएंगे, ज़रूर पकड़े जाएंगे, तो इनको सज़ा भी होगी, जुर्माना भी होगा, 1 मिलियन तक इनको जुर्माना होगा। तो बाबा जी जो थोड़े थोड़े 50-50 हज़ार इकट्ठा कर रहे हैं ना, जब 1 मिलियन इकट्ठा देना पड़ गया ना, बाबा जी तौबा करके कोई कारोबार करेंगे, कोई मजदूरी करेंगे। दूसरा, सिर्फ 1 मिलियन जुर्माना ही नहीं होगा, ऐसा बंदा जो जादू कर रहा है, टूने कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, ये पकड़ा गया तो इसको 7 साल तक कैद की सज़ा हो जाएगी और जेल के अंदर ही जादू करेगा फिर। तो इसलिए अब अगर कोई बंदा जादू कर रहा है, काला जादू, नीला पीला जादू कर रहा है, फ्रॉड इस किस्म का उसने बिजनेस चमकाया हुआ है, अब होशियार हो जाए। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेशन हो चुकी है, कानून के अंदर अमेंडमेंट आ चुकी है, पास हो चुकी है, हमारे पार्लियामेंट से पास हो चुका है ये कानून। अब अन करीब इसके ऊपर FIR भी दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। 7 साल के लिए आमिल बाबा साहब जेल में भी जाएंगे, 1 मिलियन तक जुर्माना भी होगा। आप भी अपने इलाके में कहीं अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा लूट मार करता हुआ शख्स देखें, जाली पीर बना हुआ है, तो उसको पकड़ के तो अंदर करवा दें। अन करीब ये लॉ जो पास हुआ है मैंने आपको बता दिया। और आमिलों के लिए मेरा मशवरा है कि कोई अच्छा सा बिज़नेस करें, कोई कारोबार कर लें। ये कारोबार अब नहीं चलने वाला, क्योंकि लेजिस्लेशन हो चुकी है। अब कानून के अंदर अमेंडमेंट, मैंने सेक्शन भी बता दिया 297 ए, उसके तहत FIR अन करीब शुरू होने वाली हैं। आमिलों का, जादूगरों का तो शिकंजा इनके गिर्द मजबूती से ये शिकंजा तैयार हो चुका है। अब आम आवाम जो है, जो बेचारे ना अजीब पुराने ख्यालात उनके कि जिन चंबड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, डूब जाओगे, मर जाओगे, फलां को तबाह, फलां के कारोबार को तबाह करने से बेहतर है आप अपने कारोबार पे फोकस करो। जैली आमिल को जो आपने 2-4 लाख रुपया दे दिया, वो 4 लाख आपने अपने पास रख के अपने कारोबार पे लगाना था, आपका कारोबार भी चल जाना था। बजाय इसके हसद की वजह से आप अपने हमसाये का कारोबार तबाह कर रहे हैं। लूट मार आपसे की जा रही है, आप हसद में ऐसे पागल हो चुके हो कि अपना हकला हल्का माल पकड़ पकड़ आमिल को खिला रहे हो, सिर्फ हसद की वजह से। होता भी कुछ नहीं है। इतने ही ये आमिल, ये 2 नंबर जो जाली मलंग बने हुए हैं ना, तो ये जाली लोग अगर इतने ही कारामद हों, इतने ताकतवर हों, तो आपसे 50-50 हज़ार क्यों, अपना जिनको कहें कि पैसे ला के मुझे दे दो 2-4 करोड़,
تو یہ خود فقیر لوگ ہوتے ہیں. فقیر سے مراد ہے دوسری طرح کے فقیر کہ یہ بھوکے ننگے ہوتے ہیں, تو لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگوں کی جیبیں کاٹ رہا ہے وہ آپ کو کیا ریلیف دے گا؟ اس لیے ایسے لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھنا. تو اگر کوئی ڈرامے بازی کر رہا ہے آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں, تو ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے, اس کو پکڑوانے ان قریب آپ نے تھانے میں کے اندر جائے گا, تو 1 ملین اس کو فائن ہوگا, 7 سال قید کی سزا ہوگی, تو ٹھیک ہو جائے گا.